अगर आपने अपनी या फिर किसी और की कभी मेडिकल रिपोर्ट देखी होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें एक अलग तरह की लैंग्वेज और अलग तरह की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक आम आदमी के लिए पढ़ना और समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन डॉक्टर या फिर हेल्थ केयर एक्सपर्ट उसे बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। और इस डॉक्यूमेंट को, इस दस्तावेज को बनाने का काम मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की फील्ड के पेशेवरों का होता है। नाजरीन आदाब, मैं हूं नदीम अहमद। आज इसी फील्ड पर हम बात करने वाले हैं और इस फील्ड पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हम पहुंचे हैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के OLDC यानी कि ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में मौजूद है। और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिनकी अलग अलग ड्यूरेशंस हैं। कोई 6 महीने का है, कोई ज़्यादा वक्त का है, कोई कम वक्त का है। फीस भी काफ़ी मुनासिब है। तो कह सकते हैं कि ये सेंटर नौजवानों को हुनरमंद बनाने में एक अहम रोल अदा कर रहा है, या कहें कि स्किल इंडिया मूवमेंट को ज़मीनी सतह पर कामयाब करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो आज हम इसी सेंटर में हैं और आपको बताएंगे कि यहां पर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन को लेकर कौन सा कोर्स है, कैसे उसकी पढ़ाई की जा रही है, ये फील्ड क्या है, किस तरह से एडमिशन लेना है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। एक एक्सपर्ट से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक छोटे से पैकेज के जरिए समझ लेते हैं कि ये फील्ड दरअसल है क्या। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन एक अहम और तरक्की पाता शोबा है, जिसमें डॉक्टर्स, सर्जन्स और दीगर मेडिकल प्रोफेशनल्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, जैसे मरीज की हालत, नुस्खे, रिपोर्ट्स वगैरह को सुनकर तहरीरी सूरत में कंप्यूटर पर तैयार किया जाता है। इसके लिए इंग्लिश ज़बान की अच्छी समझ, मेडिकल इस्तिलाहात का इल्म, तेज समात और टाइपिंग स्पीड की जरूरत होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग का ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में नौजवानों को कम मुद्दत में मयारी तालीम देकर उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में अहम रोल अदा कर रहा है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग का एक सेंटर है, ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर। ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर की जो शुरुआत हुई वो बेसिकली जो ओपन लर्निंग में जितने भी प्रोसेसेस हैं, रिसर्च है, या किस तरह से हमें डिजिटली जाना है, स्टूडेंट्स का उनका जॉब ओरिएंटेशन है, उसको किस तरह से हम एक अच्छे मुहिम तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत हुई। तो उसके अलग अलग आयाम थे और एक आयाम ऐसा था कि जिसमें स्टूडेंट को जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज भी पढ़ने के साथ साथ दिए जाएं, उसकी डिग्री के साथ साथ उसको जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज दिए जाएं। तो ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर के अंडर ही CSIBC की शुरुआत हुई, सेंटर फॉर स्किल बेस्ड जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, जहां पर चलाए जाते हैं। एक कोर्स जो आप मेंशन कर रहे हैं उसमें मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का कोर्स है। ये मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का कोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जो मेडिकल फील्ड है वो एक बहुत बड़ा फील्ड है। भारत की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ बाहर से भी लोग बहुत सारे मेडिकल टूरिज़्म के उस पर यहाँ पर आते हैं। तो जो स्टूडेंट्स मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की फील्ड में जाना चाहते हैं वो किसी भी ब्रांच से हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो साइंस या बायोलॉजी किसी भी ब्रांच से हों, वो किसी भी ब्रांच से आते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स। उनको जो असिस्टेंस देना है, फ्रंट डेस्क असिस्टेंस देना है, जो डॉक्टर्स को या लैब्स में उनको फ्रंट डेस्क असिस्टेंट देना है, तो उसके लिए उनको तैयार किया जाता है। उनको जिस कोर्स के दौरान सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी सिखाई जाती है और उसके बाद में उनको प्लेसमेंट के लिए, इंटर्नशिप के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स में भेजा जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का 6 महीने का कोर्स, स्किल कोर्स करते ही सभी स्टूडेंट्स को आज तक जॉब मिल गई है और वो अच्छी जगह पे प्लेस्ड हैं, हॉस्पिटल्स में और डिफरेंट लैब्स में, डायग्नोस्टिक्स लैब्स वगैरह में प्लेस्ड हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडर ऑर्डिनेंस 2010 OLDC हमने इस्टेब्लिश किया। OLDC में एज ए सब सेंटर CISBC सेंटर फॉर इनोवेटिव स्किल बेस्ड कोर्सेज हमने लॉन्च किया। इसमें हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा, जो बच्चे पूरा जो हमारे रेगुलर पाठ्यक्रम है उनमें एडमिशन ना लेकर तुरंत ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जॉब रेडी अपने आप को बनाना चाहते हैं, तो इसमें एक बहुत उनके लिए सुनहरा अवसर है। और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन उस सीरीज में एक
अपने आप में एक बहुत अच्छा एक कोर्स है और इस कोर्स में बहुत सारे एवेन्यूज हैं उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल से मेडिकल टूरिज्म, यहाँ से जो भी मेडिकल फील्ड का जो डेटा जनरेट होता है और उसको हम बाहर कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाहर से जो लोग यहाँ के मेडिकल फील्ड से जुड़ना चाहते हैं तो उनके पास भी जो इंफॉर्मेशन होती है, हमारे ये स्टूडेंट्स डायरेक्टली यहाँ से इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद जब वो अपना कंप्लीट करते हैं कोर्स, और वो सीधा उनके उस जगह पर अपना रोजगार का अवसर खोज पा रहे हैं। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का शोबा उन अफराद के लिए बेहतरीन है जो मेडिकल फील्ड से जुड़ना चाहते हैं लेकिन डॉक्टर या नर्स बनना उनका मकसद नहीं है। अगर आप ज़बान, सेहत और टेक्नोलॉजी के संगम पर काम करना चाहते हैं तो ये फील्ड आपके मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की फील्ड को काफी हद तक आप अब तक समझ गए होंगे, लेकिन इस फील्ड को और गहराई से समझने के लिए हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की फील्ड को गहराई से समझने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के OLDC यानी कि ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर में हम अभी मौजूद हैं और हमारे साथ इस फील्ड के एक एक्सपर्ट भी हैं। आपका नाम है प्रतिभा सिंघल जी, जो कि यहाँ पर फैकल्टी हैं। मैम, खैर मकदम है आपका हमारे इस खास शो में। मैम, सबसे पहले आपसे हम इस फील्ड को समझना चाहेंगे कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन दरअसल होता क्या है और इसकी क्या अहमियत है हेल्थ केयर सेक्टर में। अच्छा, तो हम मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर एक फील्ड मतलब इस क्षेत्र में बच्चा जो है हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर जो दिल्ली NCR है वहाँ पर काम करते हैं। और ये होता क्या है कि जब भी कोई पेशेंट विजिट करता है हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर तो उनके रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं। तो उन्हीं रिपोर्ट्स को ये हमारे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन जो स्टूडेंट्स हैं उनको बनाते हैं। जैसे कोई एडमिट हुआ हॉस्पिटल में तो उसकी डिस्चार्ज समरी बनती है, कोई कंसल्ट करने गया तो कंसल्टेशन रिपोर्ट बनती है, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सारे रिपोर्ट्स जो हैं ये मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन स्टूडेंट्स बनाते हैं और इसके लिए उनको हम सारी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। सो मैम, बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि डॉक्टर्स जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उस लैंग्वेज को या फिर जो बीमारी वो बता रहे हैं, जो भी रिकॉर्ड बता रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट करने का काम मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैम, एक सवाल ये भी आता है कि क्यों इस पेशे की जरूरत पड़ती है? डॉक्टर्स ये काम खुद नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं? दरअसल क्या होता है कि हॉस्पिटल्स या डायग्नोस्टिक सेंटर पे बहुत सारे पेशेंट्स विजिट करते हैं। आपने तो देखा ही होगा, अगर आप एक हॉस्पिटल जाएंगे तो भरा होता है, तो आप पेशेंट डॉक्टर्स या तो अटेंड करें पेशेंट को या फिर उनकी रिपोर्ट्स बनाएं, तो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, कई बार डॉक्टर्स डिक्टेट कर देते हैं, तो हमारे जो MTs हैं उनको लिख लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर भी होता है, हर एक हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ये बच्चे इन रिपोर्ट्स को फीड करके बना के भेजते हैं। मैम, अगर मैं इस फील्ड की बात करूं तो अब टेक्नोलॉजी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, अब AI भी आ गया है, तो आने वाले वक्त में मैं इस फील्ड पर गहराई से बात करूंगा, लेकिन मुझे पहला सवाल मुझे लगता है ये कर लेना चाहिए आपसे कि आने वाले वक्त में जब AI की बात हो रही है तो आपको क्या लगता है कि क्या इस फील्ड के जो माहिर होंगे, एक्सपर्ट होंगे, जो पेशेवर होंगे, उनकी ज़रूरत होगी आने वाले वक्त में भी? देखिए, इस फील्ड में तो बिल्कुल होंगे। क्यों? दरअसल क्या होता है, जब डॉक्टर्स रिपोर्ट्स लिखते हैं वो अलग अलग रिपोर्ट्स होते हैं और ज़रूरी नहीं है वॉइस रिकग्निशन में कई बार क्या होता है गलतियाँ हो जाती हैं। लाइक सुपर के लिए सुपी SUPE लिखा जाता है, तो अब उसको करेक्ट करने के लिए भी तो हमारे MTs चाहिए। तो दरअसल 10 साल पहले से ये चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है कि AI काम कर रहा है। एक ह्यूमन टच की तो ज़रूरत होती ही है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ ये जो ह्यूमन टच है वो हमेशा रहेगा इस क्षेत्र में। चलिए मैम, मोटे तौर पर हम समझ गए हैं कि इन जो प्रोफेशनल्स का काम क्या होता है, लेकिन आप बताएंगे कि यहाँ से कोर्स करने के बाद किस तरह के जॉब प्रोफाइल पर
स्टूडेंट्स लगते हैं या कहाँ जॉब लगती है? हॉस्पिटल्स होते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, या फिर कुछ और भी ऑप्शन उनके पास होते हैं? तो दरअसल क्या होता है कि ये कोर्स करने के बाद स्टूडेंट्स ज़्यादातर डायग्नोस्टिक सेंटर्स या हॉस्पिटल्स भी जाते हैं, जहाँ हर एक हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर पे ज़रूरत होती है। देखिए कई बार क्या होता है, मैन पावर शॉर्टेज होता है, कोई छुट्टी पे गया है, तो क्या होता है हम इन बच्चों को जो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के बतौर भेजते हैं, और ये जो है उस फिर सीख कर वहीं पर जो है जॉब करने लगते हैं। ओके मैम, शुरुआती पैकेजेस क्या लगते हैं और कहाँ तक वो जाते हैं? जी, तो शुरुआत पैकेज पहले बहुत कम होता था, अब तो आपने देखा होगा हर एक हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं बोलूँगी बहुत ही कॉर्पोरेट कल्चर है, और शुरुआत में 20 से 25 हज़ार से लेकर शुरुआत होती है, और डायग्नोस्टिक सेंटर्स की बात करें तो 15 से 20 हज़ार। तो ये बात कर रही हूँ सिर्फ 6 महीने के कोर्स के बाद, और 1 साल के बाद वो थोड़ा सा इंक्रीज होता रहता है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं। एक हायरार्की तो हर एक फील्ड में रहती ही है। शुक्रिया मैम, काफ़ी हद तक आपकी बातों से इस फील्ड को समझ गए हैं हम। लेकिन अब ये बताइए कि इस फील्ड में आना है, इस कोर्स में एडमिशन लेना है, तो प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस यही है, ऑनलाइन फॉर्म्स अवेलेबल हैं, बच्चे भर सकते हैं, और अगर उनको ऑनलाइन में कोई दिक्कत आ रही है तो वो यहाँ पर आके भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ सब आपकी अच्छे तरीके से मदद कर देंगे, और आप एडमिशन ले, जैसे ही बैच खत्म होता है, खत्म होते ही हम शुरू करते हैं। जैसे मान लो अभी ये बैच अभी इस महीने ख़त्म होने वाला है अगस्त में, तो हम सितंबर में जैसे ही फॉर्म हो जाएगा बैच 15 से 20 25 स्टूडेंट्स का, तो हम शुरू कर देंगे। तो मैम कौन सा महीना रहता है साल में जब फॉर्म्स निकलते हैं या फॉर्म्स भरे जाते हैं? जी ये डिपेंड करता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फॉर्म्स तो हम हर महीने इट्स ओपन, मतलब ओपन ही है, साल में कभी भी एडमिशन ले सकते हैं? ओपन है, हाँ एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन फॉर्म मतलब बैच बनते ही हम शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, मतलब कि अगर मुझे करना है तो मैं फॉर्म पूरे साल में कभी भी भर सकता हूँ, लेकिन बैच पे जानकारी है, सारी जानकारी है, उस पे लिखा है कि एडमिशन्स अभी शुरू हो रहे हैं, और कब से शुरू होगा उसकी भी जानकारी है, और यहाँ पर आकर भी आप सेंटर पे आकर भी आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो बेसिकली मैम 6 महीने का कोर्स है? जी, 6 महीने में 4 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग है, जो आपको 2 दिन आना है वीक में, वेडनेसडे और थर्सडे, और उसके बाद 4 महीने के बाद आपको हॉस्पिटल्स भेजा जाएगा या डायग्नोस्टिक सेंटर भेजा जाएगा, जो आपके करीब पड़ता है या दूर, जो भी बच्चे के कैलिबर के हिसाब से मिल जाएगा। वो वहाँ पर 2 महीने या 3 महीने भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है बच्चे को। देखिए एक प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं और कहीं काम कर रहे हैं अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी इंग्लिश, आपकी जानकारी, ये सब बहुत ज़रूरी है। जब आप फील्ड में रहते हैं तभी आप सीखते हैं। तो हम थोड़ा सा रखते हैं कि 2 महीने की बजाय कोई वीक है तो 3 महीने भी हॉस्पिटल्स उनको ट्रेनिंग दे देते हैं, ताकि वो एक एम्प्लॉयबल बन सके। मैम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं? जी, जो 12th पास हैं और किसी भी स्ट्रीम से हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आर्ट्स के हों या साइंस के हों या कॉमर्स, एनी स्ट्रीम दे कैन जॉइन। और कोई एंट्रेंस होता है, एग्जाम होता है, या फिर पासिंग मार्क्स चाहिए? बस उसके 12th के बेस पर ही हम स्टूडेंट्स को लेते हैं। स्क्रीनिंग भी कई बार करते हैं अगर हमें लगता है कि स्टूडेंट्स जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा वीक है। तो कुल मिला के मैं समअप कर देता हूं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ वेबसाइट पे जाकर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि पूरे साल में कभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जब बैच स्टार्ट होगा उस वक्त पे आपको मतलब आना होगा, शुरू करना होगा। हफ्ते में 2 बार क्लास होंगी, 4 महीने की आपकी थ्योरेटिकल क्लासेस होंगी यहाँ पर क्लासरूम्स में। उसके बाद 2 से 3 महीने आपको हॉस्पिटल भेजा जाएगा, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस से ही हो, क्योंकि मेडिकल फील्ड में आमतौर पर साइंस के ही लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप आर्ट्स से भी हैं फिर भी इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। कोई एंट्रेंस नहीं है, एग्ज़ाम आपको नहीं देना।
आपको आके फॉर्म भरना है और फीस भी मुझे लगता है बहुत मुनासिब सी है। 30,000 है बस। और हम फोकस करते हैं ना सिर्फ मेडिकल टेक्नोलॉजीज पे, हम लाइफ स्किल्स भी सिखाते हैं ताकि बच्चे अपनी हैबिट्स को भी चेंज करें, क्योंकि हैबिट से ही आपकी जो पढ़ाई करने की क्षमता है वो बढ़ती है। मैम आप बता रहे हैं कि लाइफ स्किल्स सिखाते हैं, अच्छा और क्या क्या पढ़ाया जाता है इस पूरे कोर्स में? किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? थ्योरी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है या प्रैक्टिकल ज्यादा कराए जाते हैं? प्रैक्टिकल्स भी कराया जाता है, थियोरी पे भी ध्यान दिया जाता है और लाइफ स्किल्स पे भी। जैसे हम पढ़ाते हैं इसमें सारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जैसे आपको पेट में दर्द है तो आप एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पे जाएंगे, अगर आपको दिल की बीमारी है, कोई हार्ट से रिलेटेड है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट पे जाएंगे, राइट। तो आपको कोई दिक्कत है नर्व्स की है तो न्यूरोलॉजिस्ट, किडनी में है तो यूरोलॉजिस्ट, तो सारी स्पेशलिटीज हम पढ़ाते हैं। कॉमन डिजीजेस जो आपने भी सुनी होगी, जैसे पथरी हो गई, सो अब हम स्टोन्स बोलेंगे, डॉक्टर्स बोलेंगे कैल्कुलाई, रीनल कैल्कुलाई बोलेंगे। पथरी हो गई कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में हो गई तो हम कोली लिथियासिस बोलेंगे। तो ये सारे टर्म्स हम धीरे धीरे बच्चे को, जैसे लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज पढ़ने के लिए हम ABCD पढ़ाते हैं इंग्लिश के लिए, उसी तरीके से हम मेडिकल को इजी बनाने के लिए हम सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस का सहारा लेते हैं, जहाँ पर कॉमन टर्मिनोलॉजीज पढ़ाते हैं और वो पढ़ते ही बच्चे को लगता है कि हमने तो कभी ऐसा लग ही नहीं रहा कि साइंस बैकग्राउंड से। मैम ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, लेकिन हमारे मुल्क में और कौन कौन से कोर्सेज हैं इस फील्ड को लेकर और कहाँ कहाँ होते हैं? अभी तो ये फिलहाल हमारा सेंटर ही रन कर रहा है यहाँ पर, और इसके अलावा हम अभी शायद शुरू करें मेडिकल कोडिंग, जो एक ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे है, तो वो अभी हम थोड़ा विचार कर। इंटरनेशनल की आपने बात करी थी, तो अब्रॉड में क्या चांसेस हैं करियर के? कोडिंग का तो है काफ़ी, अगर आप ये सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ मेडिकल कोडिंग की। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन जब बच्चा कर लेता है, उसके बाद 2-3 साल नौकरी कर लेता है, तो वो फिर कोडिंग कर सकता है, जिसमें कोडिंग से क्या होता है, वो या तो इंडिया में भी काम कर सकते हैं, इंडिया से बाहर भी, क्योंकि वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होता है। आप कुछ देर पहले बता रहे थे अभी कि पहले बाहर से ही ज़्यादा काम आता था, अब इंडिया में भी काम होने लगा है, और आपने बताया कि बैठकर आराम से काम करना होता है, तो जो लोग वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, मुझे लगता है उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है ये। अभी तो फिलहाल मेडिकल कोडिंग में तो है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में पहले 15 साल पहले हम बच्चों को कंपनी भेजते थे जहाँ पर US से काम आता था, UK से काम आता था, और लेकिन अब तो आउटसोर्स होना बंद हो गया है। तो हम 15 साल से अभी हम फिलहाल इंडिया में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, हम बच्चों को वहाँ भेजते हैं। चलिए मैम, एक आप बतौर एक्सपर्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोग इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या बेसिक स्किल्स होने चाहिए? बेसिक स्किल्स तो देखिए लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए पहली चीज़। देखिए सब जगह सिखाया भी जाता है मैनेजमेंट में, या कंपनी पेज फॉर एटीट्यूड नॉट फॉर वर्क। एक तो लर्निंग एटीट्यूड रहेगा तो बच्चा अच्छे से कर लेता है कोर्स, और एक चाहिए कि एक पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, राइट। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि बच्चे में थोड़ा सा रहे, वरना हम भी सिखाते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे हैबिट स्टैकिंग सिखाते हैं, अपनी नई आदतों को कैसे अपने लाइफ में इंक्लूड करना है। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं हमारे बच्चों को सक्सेसफुल होने के लिए। चैलेंजेस किस तरह के आते हैं इस फील्ड में, और बच्चों की कितनी दिलचस्पी इस फील्ड में अब देखी जा रही है? देखिए थोड़ा क्या है, इंडिया में इस फील्ड को लेकर अवेयरनेस है, थोड़ा कम है। अगर हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, और बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और मेन क्या है, बच्चों की रुचि बढ़ती जा रही है इस फील्ड में। क्यों? क्योंकि आप ना सिर्फ आप कोर्स कर रहे हो, आप अपने शरीर के बारे में भी पढ़ रहे हो, आप आपकी फैमिली में कोई भी टेस्ट कुछ भी होता है, आप अच्छे से पढ़ पाते हो, आप लाइफस्टाइल चेंज कर पाते हो, आपको पता है कि मुझे क्या खाने से, क्या नहीं खाने से, क्या नुकसान है, क्या नुकसान नहीं है, ये भी पढ़ाया जाता है हमारे कोर्स में। सो इन सब का बहुत ही लाभ है, और मैं चाहती हूँ कि ना स्टूडेंट्स के अलावा और सभी करें ये कोर्स, क्योंकि ये हमेशा मरते दम तक काम आता है।
तो ये तो एक जनरल सी बात है कि रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ना तो आमतौर पे सभी को थोड़ा सा हेल्प करता है। जी जी, अपनी कम से कम समझ में तो आए जी 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 दिक्कत क्या है और आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है, अपने घर वालों की आप जान पाएं। समझ में आता है कि क्या है। जैसे हम डायबिटीज हमारी इंडिया में बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ये एक बहुत रोल प्ले करता है। जब आप अपने शरीर के बारे में जानेंगे तो आप खुद ब खुद अवेयर रहेंगे कि हमें किन चीज़ों को ग्रहण करना है। अच्छा मैम, स्किल बेस्ड एजुकेशन की अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है, उस पर बात की जा रही है। तो स्किल इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आपका सेंटर क्या रोल अदा कर रहा है? आपको क्या लगता है कि ज़मीनी सतह पर क्या काम कर रहा है OLD? हमारा सेंटर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि देखिए हर एक स्टूडेंट जो DU का है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहा है, जैसे शॉर्ट हैंड कोर्सेज हैं और भी वेब डिज़ाइनिंग के हैं, मेडिकल है। तो ये सब एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। हमारा सेंटर पूरा उसी की तरफ काम कर रहे हैं। सभी हमारे मैनेजमेंट बहुत हेल्पफुल हैं। मैम, चलते चलते आखिर में एक मैसेज उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनकी हम बात कर रहे थे, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, उन्हें कुछ कहना चाहते हैं उनसे? मैं यही बोलना चाहूँगी, नो पेन नो गेन। और अगर आपको फ्यूचर बेहतर करना है तो प्लीज़ आप अपने इन कमज़ोरियों पे थोड़ा सा ध्यान दें। कमज़ोरी का मतलब नहीं है कि अरे मैंने पढ़ाई पहले नहीं की, कैसे, सब कुछ कर सकता है अगर बस दिमाग में ठान ले। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर एक युवक को थोड़ा सा अपने ऊपर काम करे। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने कि सब कुछ मुमकिन है अगर आप ठान लें तो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस पूरी बातचीत के लिए। तो मैम ने बहुत अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पूरी फील्ड को समझा दिया, क्या करियर ऑप्शन आगे निकल कर आएंगे, ये तमाम चीज़ें बता दी। और ये फील्ड उन तमाम लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी है जो कि मेडिकल फील्ड में तो आना चाहते हैं लेकिन साइंस साइड से नहीं है। अगर आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, तब भी आप इस फील्ड में आ सकते हैं। तो ये सारी बातें कोर्स से रिलेटेड और फील्ड से रिलेटेड हमने कर ली हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी। मुझे लगता है कि अब कुछ स्टूडेंट्स से बात करनी भी ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं कुछ स्टूडेंट्स के पास, उनसे जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस उनका है इस वक्त और कैसा मुस्तकबिल अपना देखते हैं वो आने वाले वक्त में। सर, मेरा एक्चुअली मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, पर मुझे मेडिकल बैकग्राउंड में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने SOL की वेबसाइट पर मैंने स्किल कोर्सेज में देखा कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन एक कोर्स है, जिसमें ब्रोशर वगैरह मैंने देखा कि इसमें क्या मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है। तो मैंने इस कोर्स में एनरोल किया और मैंने देखा कि इस कोर्स में जो मैम है वो बहुत ही डिटेल में समझाती हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाती है कि समझ आ जाता है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का। जी, मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे। एनाटॉमी, जैसे कि मेरी फ्रेंड आशी भी बता रही थी, एनाटॉमी के बारे में पता चला है, फिजियोलॉजी के बारे में, डिजीज़ के बारे में काफ़ी कुछ पता चला है। और मैम काफ़ी अच्छे से पढ़ाती हैं। इट इज़ वेरी इंटरैक्टिव एज अ सेशन। और फ्रेंड्स से भी मिलने का काफ़ी मौका मिलता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट तो सबको पता ही है, इट इज़ वर्ल्ड फेमस। और फिल्म्स में भी आप देखते ही होंगे, DU काफ़ी बार आता है सामने। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है पढ़ने लिखने के लिए। और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, मेडिकल फील्ड से ये कोरोना के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के दिल में एक खौफ है। तो इस पर्टिकुलर फील्ड में आके आपको कई सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में भी पता चलता है, मेडिकल डिजीज़ के बारे में भी पता चलता है। और जैसा मैम भी बता रही थी कि आपको सिर्फ 12th पास करके आना है इस पर्टिकुलर कोर्स में। तो ये काफ़ी अच्छा फील्ड है। प्रॉस्पेक्ट्स, जैसे मेरी फ्रेंड आशी ने बताया कि वो खुद वर्क कर रही हैं अपोलो में। मेरा रिसर्च का बैकग्राउंड है, मैं रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ। तो फील्ड अच्छी है, काफ़ी हद तक हमने इस फील्ड को समझ लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड पूरा आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो काफ़ी अहम है उन तमाम लोगों के लिए जो कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कहीं नौकरी करना चाहते हैं। क्योंकि इस सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इस वक्त कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं और कहाँ कहाँ आप नौकरी के लिए, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
उम्मीद है आज की हमारी ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई फील्ड, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आ जाए